देखो आजकल बच्चे की रट लगाया हुआ है। अरे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हमारी जिंदगी रुक जाएगी? मैंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सिमरन कभी माँ नहीं बन सकती। प्रेम जी, मुझे माफ कर दीजिए सर। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। I'm sorry। नहीं प्रेम जी, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए ना। मैं अपने दुख में इतना डूब गई, इस बात का एहसास ही नहीं रहा इस हादसे से आप पर क्या बीती हो। मेरी इस लापरवाही के लिए आई एम सॉरी। नहीं सर, आप ऐसा मत कहिए। अरे साहब, आप दोनों यहाँ पे, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चलो हम आते हैं। जी साहब। प्रेम और सिमर को तो ड्राइवर बुलाने गया है, पर करुणा और संकल्प कहाँ रह गए? माता जी, मैं अभी देख कर आता हूं। खुशी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। माँ खुशी यही है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। खुशी, संकल्प, संकल्प होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें बेटा? खुशी नहीं है। डैड, मैंने उसे देखा था यहाँ पर। नहीं है खुशी यहाँ पे, तुम्हारा भ्रम है। नहीं डैड। संकल्प, खुशी नहीं है यहाँ। सब इंतजार कर रहे हैं, चलो कर चलो। चलो बेटा चलो।
माता जी, चलिए घर चलते हैं। हाँ चलो 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 बेटा, आओ राजेंद्र बेटा। जी माता जी, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। करुणा बहू, खुशी के इस तरह अचानक चले जाने से हमारे संकल्प के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। उसके मन पर लगे इस प्यार के घाव को तुम्हारी ममता का मलहम ही भर सकता है। तो जाओ बहू, संभालो अपने बच्चे को। जी माता जी। सुजाता बहू जी, मैं चाहूंगी कि तुम सिमर के साथ कुछ समय बिताओ। या ससुराल में तुम ही उसकी माँ की जगह हो। उसे अच्छा लगेगा। बीती बातों को भुलाकर उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। कहने का मतलब ये है कि उसे समझाओ बहू कि अपने और प्रेम के जीवन में आई इस कमी को पूरा करने के लिए उसे फिर से एक बार माँ बनने के बारे में सोचना होगा। जी माता रानी, मेरे परिवार को इस संकट की घड़ी से उबारिए। माँ आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने वहां खुशी को देखा था सच में। संकल्प, जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो हमें हर तरफ नजर आता है। और शायद इसीलिए मंदिर में भी तुम्हें। नहीं माँ, मैंने खुशी को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है बेटा, जब तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। लेकिन संकल्प, खुशी ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गई है। और तुम देखना, वो अपनी मर्जी से घर वापस भी आ जाएगी। माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे नहीं चाहिए मुझे दूसरा बच्चा। ये देखो आजकल बच्चे की रेट लगाया हुआ। अरे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हमारी जिंदगी रुक जाएगी? तुम्हारे और प्रेम के दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ बेटा। लेकिन इस दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता है। तुम्हारा फिर से मां बनना। माँ जी,
हादसे का इतना गहरा असर प्रेम जी पर भी पड़ा है। ये इस बात का एहसास मुझे आज हुआ। ऐसे में उनसे इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। माँ हूं मैं प्रेम की। उसके दिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो उसका बर्ताव है ना सिमर, वो सिर्फ अपने अंदर के दुख को छिपाने का एक जरिया है बेटा। देख लेना तुम, एक बार उसे फिर से तुम्हारी माँ बनने की खबर मिलेगी ना, तो उसकी मुस्कान वापस लौट आएगी। तुम्हें तुम्हारा प्रेम वापस मिलेगा सिमर। मैं नहीं चाहता सिमर कि आपको पता चले कि आप कभी मां नहीं बन सकते। इसलिए मैंने खुद बच्चा होने के लिए मना कर दिया। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है।
सब लोग सही कह रहे थे। प्रेम जी की खुशियों को वापस लाने का एक ही रास्ता है। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं दोबारा मां बनूंगी। सच? सुबह सुबह कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने सिमर। माताजी सुनेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माँ, क्यों ना हम इस बारे में एक बार डॉक्टर की भी सलाह ले लें। इससे सावधानी भी रहेगी और सिमर का रेगुलर चेकअप भी होता रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन इस बार सिमर के साथ मैं खुद हॉस्पिटल जाऊंगी। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हमें डॉक्टर सरोज से मिलना है। सॉरी मैम, डॉक्टर सरोज अचानक छुट्टी पर चली गई। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। क्या बात है सिस्टर? जी दरअसल हम डॉक्टर सरोज से मिलने आए हैं। ये मेरी बहू है सिमर भारद्वाज। इनके रिपोर्ट्स लेने हैं। एक्चुअली रिपोर्ट्स तो डॉक्टर सरोज के ही पास रहती हैं। उसके लिए आपको फिर किसी दिन आना पड़ेगा। हाँ बेटा। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। बैठिए आप। जी शुक्रिया। जी प्रेम जी। सिमर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आप कहाँ हैं? वो प्रेम जी, मैं माँ जी के साथ मैं माँ जी के साथ बाजार आई हूँ। ठीक है सिमर, मैं शाम को आके आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जी। मुझे माफ कर दीजिए प्रेम जी, मैंने आपसे झूठ कहा। लेकिन अगर मैं आपको सच बता देती तो आप मुझे यहाँ आने नहीं देते। बस एक बार हमारा बच्चा हमारे पास वापस आ जाए तो मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं डॉक्टर सरोज से फोन पे बात कर सकती हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, उनसे बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सरोज ही हमें बता सकती है कि मेरी बहू सिमर दोबारा मां बनने के लिए तैयार है या नहीं। डॉक्टर सरोज ने अभी तक आपको बताया नहीं? मैं कुछ समझी नहीं। आप पेशेंट सिमर भारद्वाज की ही बात कर रही हैं ना, जिनका पिछले कुछ दिनों पहले मिसकैरेज हुआ था? जी। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक्चुअली